नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, शानदार अपॉर्चुनिटी आई है इंडियन ऑयल के अंदर और बहुत सुनहरा मौका है। बिकॉज इस बार इंडियन ऑयल गेट स्कोर के बेस पे रिक्रूट नहीं कर रहा है ना। तो जिन लोगों ने भी गेट का एग्जाम या तो नहीं लिखा या उतना अच्छा नहीं हुआ था उनका, उनके लिए इस बार एक शानदार मौका है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 750 है। बाकी इस पूरी वीडियो के अंदर मैं एकदम डिटेल में मैं पहले से आपको बता देता हूँ क्या टोटल ओवरऑल रिक्रूटमेंट है, क्या हिस्ट्री रही है इंडियन ऑयल की, उसके बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी, उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर, उसके बाद रिक्रूटमेंट टाइमलाइन क्या रहने वाली है क्योंकि लिमिटेड टाइम है। पेपर का एग्जैक्ट पैटर्न स्ट्रक्चर क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, उसके बाद सिलेबस क्या है, जो हमारा जनरल सेक्शन है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, कितना समय आपको मिलेगा, किस हिसाब से किस टॉपिक को कितना दिन देना चाहिए, है ना। और वो सारे के सारे पैटर्न, सारी चीजों के ऊपर बहुत डिटेल में आपसे बात करूंगा, है ना। तो सीधे पॉइंट पे आता हूँ। इंडियन ऑयल का नाम किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी ने इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप जगह जगह देखे हैं। तो ये एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर कंपनी है। महारत्ना मान के चलिए, बहुत बड़ी कंपनी है। पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यानी कि सरकारी कंपनी आम भाषा में बोले तो। रिफाइनरीज, पाइपलाइंस, पेट्रोकेमिकल, है ना, इन नेचुरल गैस और इन सारे बिजनेस में ये इन्वॉल्व है। अभी अगर इस रिक्रूटमेंट की बात करें तो टोटल 470 वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं। ज्यादातर ग्रेड A0 और E0 पोस्ट यहाँ पर हैं। कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक बात करें तो टोटल 22 वैकेंसीज ग्रेड A इंजीनियर की यहाँ पर आई हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैं आगे डिटेल में बता दूंगा। बाकी अभी आप देखेंगे तो टोटल पेपर का पैटर्न आगे बात करेंगे। जो लोग यहाँ पर काम कर रहे होंगे, जो सेलेक्ट होंगे, उनको क्या काम करने का मौका मिलेगा। तो रिफाइनरीज है, मार्केटिंग, पाइपलाइन, बिजनेस डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, ऑपरेशंस, अलग अलग जगह आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग है। सैलरी बड़ी इंपॉर्टेंट, इसकी बात कर लेता हूँ। तो PSUs अच्छे ऑफर दे रहे हैं, शानदार ऑफर दे रहे हैं। तो पैकेज के टर्म्स में, क्योंकि आजकल हम पैकेज जल्दी समझते हैं, तो सर 18,40,000 का मोटा मोटा ओवरऑल पैकेज यहाँ पर इंडियन ऑयल आपको ऑफर कर रहा है। तो मेरे को तो लगता है गवर्नमेंट जॉब के एडवांटेज के साथ अगर इतना पैकेज मिले, बिकॉज सरकारी नौकरी में सिक्योरिटी है। अभी AI की पूरा भूत आ रहा है, किसकी नौकरी बचेगी किसकी नहीं बचेगी। बट गवर्नमेंट जॉब में आमतौर पर हम बोलते हैं सर सैलरी उतनी नहीं मिलती, यहाँ पर दोनों चीजें मिल रही हैं। तो ये एक एक करके पूरा पैटर्न समझ लेते हैं। स्पेसिफिक टू मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो इंडियन ऑयल समय समय पे CS में वैकेंसी लाते रहा है। आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी रही हैं और कंप्यूटर साइंस में कितनी रही है। बट पहली बार 2026 में ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वरना हमेशा गेट स्कोर पे इंडियन ऑयल रिक्रूट करते आया है। तो आपका टेस्ट होगा, उसके बाद जो लोग क्वालिफाई करेंगे मैं बताऊंगा आगे। ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट होगी। टोटल 22 वैकेंसीज यहाँ पर है ना। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर आपका रेगुलर होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए। बीटेक या इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर जितने भी कंफ्यूजन होता है ना, उन सबको इन्होंने रिजॉल्व कर दिया है। तो कंप्यूटर साइंस, IT और रिलेटेड डिसिप्लिन, ये सारे डिसिप्लिन आप देख सकते हैं। अब कोई कहे कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या AI ML वाले परेशान रहते हैं, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, किसी भी रिलेटेड ब्रांच से अगर आपने बीटेक किया तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर बोल दिया है। MCA यानी कि आपने MSc किया है, MCA किया है, BA किया है, BCA किया है, BSc किया है, ये यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ये बात क्लियर है ना। और डिग्री रेगुलर चाहिए, पार्ट टाइम नहीं चाहिए। तो डिग्री को मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इतना ही नहीं, मिनिमम मार्क्स भी यहाँ बोल दिया है। तो जनरल कैटेगरी, EWS या OBC के लिए आप देखेंगे 65% आपका बीटेक में, जो भी क्वालिफाइंग आपकी डिग्री है बीटेक और BE में, इतना होना चाहिए। SC ST PW से अगर आप आते हैं तो 55% मिनिमम आपका होना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्लैरिटी आ गई। एज लिमिट जो है वो 26 ईयर है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 1 जुलाई 2026 के हिसाब से, है ना। तो या तो इतनी हो या तो इससे कम। और बाकी जो स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन होता है OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC ST के लिए 5 साल, PW के लिए 10 साल, और अगर एक्स सर्विसमैन है तो जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से रहेगा। अब बात है फाइनल ईयर कैंडिडेट, इस बार जो 2026 में पास आउट हो रहे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर क्लियर कट बोल दिया गया बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो फाइनल डिग्री या मार्कशीट है 30 सितंबर 2026 से पहले आ जानी चाहिए, जो मुझे लगता है 99% केस में आ जाती है। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत ही ढीली है तो अलग बात है। तो आप लोग भी यहाँ पर एलिजिबल हैं।
सैलरी स्ट्रक्चर मोटा मोटा मैं आपको बता चुका हूँ। पे स्केल 50,000 से 1,60,000, लेकिन ये क्लियर कट बोल दिया गया है कि 18,40,000 आपका जो है पैकेज है। बाकी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के जितने एडवांटेज हैं, जितने अलाउंसेज हैं, है ना, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स हैं, अदर बेनिफिट्स, मेडिकल और इंश्योरेंस, और आप देख सकते हैं लीव एनकैशमेंट हो जाती है, छुट्टियों को भी आप एनकैश कर सकते हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, जो जो चीज़ें हैं, आप कहीं जाएंगे आएंगे उसका चीज़, मुझे पता नहीं तेल थोड़ा सस्ता मिलता है कि नहीं, और बाकी जितने भी एडवांटेजेस है वो रहेंगे। एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ, सर्विस बॉन्ड है 3 साल का। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 3 लाख उसकी वैल्यू है, और अगर आप बाकी किसी कैटेगरी से आते हैं तो उसकी जो वैल्यू है 50,000 रहेंगे। 3 साल आपको मिनिमम काम करना पड़ेगा, उससे पहले आप छोड़ते हैं तो आई डोंट नो, वैसे समय के साथ शायद कम हो जाता है ना, बट इतना आपको बॉन्ड वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट टाइमलाइन की। तो आज 14 अगस्त है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब एप्लीकेशन अभी, हालांकि वेबसाइट पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो स्टार्ट नहीं हुई, उम्मीद करता हूँ 1-2 घंटे के अंदर हो जाएगी। जो लास्ट डेट है वो है 3 सितंबर। तो बहुत ही हाई स्पीड ये पूरा रिक्रूटमेंट होने वाला है, सरकारी नौकरी के हिसाब से बड़ा फिनोमिनल है। तो आप देख सकते हैं लगभग 20 दिन आपको यहाँ पर मिलेंगे। 15 सितंबर को एडमिट कार्ड और 24 तारीख को टेस्ट भी आपका हो जाएगा। तो हार्डली 40 दिन आपको मिल रहे हैं। 40 दिन के अंदर सारी प्रोसेस आपकी कंप्लीट। उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग होगी, है ना। ये भी बता देता हूं, जो रिटन टेस्ट है फाइनल मेरिट में उसका 85% होगा। उसके बाद 5% नंबर आपके जीडी के हैं, ग्रुप डिस्कशन के, और 10 नंबर आपके दिया, 10% आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आएगी। तो ये रिक्रूटमेंट टाइमलाइन हो गई। अब आपको पेपर का पैटर्न समझा देता हूँ। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, टोटल 100 नंबर का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का, 150 मिनट का। तो 2.5 घंटे के अंदर, है ना, 150 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। मोटा मोटा हर क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट या 90 सेकेंड आपको मिलेगा। इसके अंदर 50-50 का डिवीजन है। तो 100 में से जो आपके सेक्शन ए जिसे हम बोल सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड, है ना, वो भी टाइम स्पेसिफिक कर दिया 60 मिनट्स। अलग से यहाँ पर आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन है, जिसमें 20 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चन, और इंग्लिश से आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चन। और बाकी जो 1.5 घंटा आपके पास है ना, 90 मिनट जो आपके पास है, ये आपका डोमेन स्पेसिफिक, यानी कि कंप्यूटर साइंस वालों को कंप्यूटर साइंस, और जो अलग ब्रांचेस से लिखेंगे केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वो अपनी अपनी ब्रांच से करेंगे। सही नंबर के लिए मैं बता चुका हूँ, नेगेटिव मार्किंग है 0.25, जो कि अच्छी है। मतलब आमतौर पे थोड़ा और एग्रेसिव हो जाते हैं तो 0.33 कर देता है, तो जो कि अच्छी है। और सिलेक्शन आपका कंबाइंड स्कोर पे ही होने वाला है। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग होंगे वो बाद में आगे प्रोसेस के लिए बढ़ेंगे। इसमें मुझे लगता है और कोई फर्दर डाउट कंफ्यूजन होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स भी यहाँ पर है। तो भले आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो आपका रिटन एग्जाम है उसमें मिनिमम 40, 35, 25 ये परसेंटेजेस आपको लाने ही पड़ेंगे। उसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें मिनिमम 40 मार्क्स आपके होने चाहिए। पर्सनल इंटरव्यू में मिनिमम 40 पर मार्क्स होने चाहिए। और जो फाइनल स्कोर है उसमें मिनिमम 45, 40 और 30% मार्क्स होने चाहिए, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा किया बट इंटरव्यू में उसके 25 मार्क्स है या 25% मार्क्स है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, हालांकि मैंने चेक कर लिया आईयूसीएल का जो लास्ट ईयर का जो सिलेबस है और जो पैटर्न रहा है वो चेंज नहीं होता आमतौर पे। तो ये डिटेल है क्वेश्चंस का। वेटेज हमें पता है 20, 15, 15, बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का ये डिटेल आप देख सकते हैं। जो जो चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं, ये कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि हम उसी के बारे में आमतौर पर डिस्कस कर रहे होते हैं। ये डिटेल सिलेबस है जो आमतौर पर लगभग गेट या स्टैंडर्ड पीएसयू से मिलता जुलता है। जो आखिरी एक देखिए मैंने यहाँ पर रो बना के रखा है, एडिशनल सीआईसी सब्जेक्ट, जो 10 से 15% क्वेश्चन एडिशनल टॉपिक से आते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग है, पाइथन है, और क्लाउड्स है, क्रिप्टोग्राफी है। वो जब एग्जैक्ट सिलेबस आ जाएगा तो पता लगेगा। बाकी जो कोर सब्जेक्ट का सिलेबस है वो मोटा मोटा तय है। अब बात रही कि कितना समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। तो अगर मैं मान के चलूं 1-2 दिन का समय आप लें, 17 तारीख अगर मंडे से आप पढ़ना स्टार्ट करें, तो आईयूसीएल का पैटर्न देखते हुए, हिस्टोरिकल कंप्यूटर साइंस की अंडरस्टैंडिंग रखते हुए, किस टॉपिक को कितना समय दिया जाना चाहिए, है ना, ये मैंने यहाँ पर एक पूरा मैप आपके लिए बना के तैयार रखा है। जिसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो 17 सितंबर को, यानी कि पूरे 1 महीने के अंदर, या 31 दिन के अंदर मान लीजिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। लास्ट के 6 दिन आपके रिवीजन के हैं। 18 से 23 सितंबर ये पूरा कैलेंडर है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। और 24 को आपका एग्जाम होने वाला है ना। तो बहुत शानदार एक अपॉर्चुनिटी है।
और ये आपका जो कॉमन सेक्शन है 50 नंबर का, क्योंकि वेटेज दोनों का बराबर है ना, तो हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो 17 से 29 तक 13 दिन मैंने दिया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि 20 क्वेश्चन वहां से आने हैं। 10 दिन दिए लॉजिकल रीजनिंग, और इंग्लिश को दिए हैं 9 दिन, और अगेन बाद के जो 6-7 दिन है वो है रिवीजन के लिए। अब नॉलेज गेट इस पूरी लड़ाई में आपकी क्या मदद कर सकता है, जल्दी से उसके बारे में बात कर लेता हूँ। क्या क्या चीजें एकदम फ्री है, कोर्स ऑलरेडी बन चुका है जिसका आप मजा उठा सकते हो। पहला तो जैसा आप देख ही रहे थे अभी, कैटेगरी बाय कैटेगरी इंडिया में सर कट ऑफ वेरी करता है, और बहुत ड्रास्टिकली वेरी करता है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है कि हर किसी को सेम सिलेबस पढ़ना है। तो नॉलेज गेट यहाँ पर एक आइडिया क्या लेके आए, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर साइंस के और जो जनरल सेक्शन के हजारों क्वेश्चन है, तो हमने एक मैपिंग बनाया कि कौन से वो एरियाज हैं, कौन से वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है, और उस हिसाब से आप अपना वेटेज तय कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बोल सकता है सर मैं 100% सिलेबस नहीं, मैं 80% सिलेबस करूंगा, 50% करूंगा, तो मैं कितने मार्क्स कवर कर सकता हूं। जैसे आप देख रहे हैं 50% सिलेबस पे भी आप अगर देखेंगे तो 80% क्वेश्चंस आप कवर कर पा रहे होंगे। क्यों कर पा रहे हैं हम ये, क्योंकि सिस्टम के पास सारा मैपिंग, और ये एकदम फ्री है। तो आपको इसके लिए कोर्स में एनरोल करने की जरूरत नहीं है, बस वेबसाइट पर लॉग इन करिए knowledgegate.ai की, और आप जाके कोल इंडिया कह रहा हूँ, सॉरी, इंडियन ऑयल के अंदर ये चेक कर सकते हैं। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है सर, हर कोई पूछता है इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, अभी 40 दिन के अंदर सब कुछ कंप्लीट करना है तो कैसे करेंगे। तो ये भी एकदम फ्री है। आप देखेंगे कोर्स के अंदर जाके तो जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, सब्जेक्ट लेवल पे, टॉपिक लेवल पे, सब टॉपिक लेवल पे जितने हजारों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर हैं, उन सबका एक मैप आपको मिलेगा। आपको समझ आ जाएगा किस सब्जेक्ट से कितने परसेंट क्वेश्चन आते हैं। यही नहीं, उसके अंदर अभी बुलियन मिनिमाइजेशन से कितने आते हैं, डिजिटल या ये कॉम्बिनेशन के अंदर आप देखेंगे तो मल्टीप्लेक्सर से 40% क्वेश्चन आते हैं। उस लेवल की मैपिंग आप जाके चेक कर सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, किसमें ज्यादा समय देना है, मुकाबला इसके कि लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम समय बर्बाद कर रहे हो, है ना। ये भी एकदम फ्री है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐड कर चुके हैं, आप कितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्री सॉल्व कर सकते हो। और हम बहुत स्पीड से क्वेश्चन ऐड कर भी रहे हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट आया था। तो जो कॉमन सेक्शन है उसके भी, और क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर तो है नहीं इंडियन ऑयल का, लेकिन जो रिलेटेड एग्जाम है उन सब के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, आप जाके कोर्स में देख सकते हो। ये सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एकदम फ्री है ना। तो अगर आप बाकी ब्रांच के हैं तो जो 50 मार्क्स वाला आपका कॉमन सेक्शन है उसके आप मजा ले सकते हैं, और CSIT वाले तो सारा आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है। अब ये तीनों चीजें एकदम फ्री हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर आप ओवरऑल पेपर सेक्शन ए सेक्शन बी एनरोल करना चाहते हैं तो बहुत नॉमिनल प्राइस में अभी एडिशनल डिस्काउंट हमने चलाया हुआ है, आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ पेपर 1 में इंटरेस्टेड है, यानी कि जो हमारा सेक्शन ए है 50 मार्क्स वाला, है ना, वो आप चाहें सिंगल हैंडेडली उसको एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले सेक्शन में चाहें उसको एनरोल कर सकते हैं। जब आप एनरोल कर लेंगे तो क्या एडिशनल फीचर हम नॉलेज गेट की तरफ से यहाँ पर कोशिश करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। हमें पता ही नहीं लगता कि सर इतनी कम वैकेंसी है, मेरा कैसे होगा, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो यहाँ पर नॉलेज गेट में जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो हमारा एक सिस्टम है जो आपको लीडर बोर्ड पे एक नंबर देता है, जो आपको बताता है आपने कितने कंसेप्ट वीडियोस देखे, बैकएंड पे ट्रैक करेगा, कितने PYQ सॉल्व किए, कितने टेस्ट लिखे, कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने कंसिस्टेंट आप हैं, कितनी बैटल्स आपस में बच्चे आपस में बैटल करते हैं, कितनी बैटल आपने फाइट करी। उस बेस पे सर आपको एक स्कोर मिलता है, और वो स्कोर इतना मोटिवेटिंग होता है ना, मेरे को तो आपको पता लगता है 2 दिन नहीं पढ़ोगे मेरी रैंक खराब हो जाएगी। तो बैच में आपकी रैंक चल रही होगी, और वो रैंक कैसे आ रही है उसका पूरा मैथ आप देख पा रहे होंगे। तो ये एक बहुत शानदार है। मतलब मैं बोलता हूँ ना कि ऑनलाइन क्लासेस में वो कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, यहाँ से आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगेन कौन सा सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ूं। ऐसा होता है ना, जो सब्जेक्ट ऑलरेडी स्ट्रांग है उसे पढ़ते जा रहे हैं, जो वीक है उसे नहीं पढ़ रहे। तो यहाँ पर क्योंकि टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हम नया काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम बैकएंड पे देखता है, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आपको स्कोर देता है। अब जैसे आप देख सकते हैं डिस्क्रीट मैथ के अंदर आप देखेंगे तो ऑलरेडी बच्चे का स्कोर जो है 78 आउट ऑफ 100 है, यानी कि वो काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है, कंसेप्ट वीडियो देख चुका है, टेस्ट कर चुका है, प्रैक्टिस कर चुका है। लेकिन आप देखेंगे डिजिटल में अभी सिर्फ 1.2 मार्क्स, यानी कि वो पढ़ना बाकी है। तो आपको एकदम ट्राई, मतलब ये बात तो टीचर क्या, बच्चा भी खुद अपने बारे में नहीं याद रख सकता कि मेरे को एक्चुअली किस टॉपिक में काम करना है।
आपको प्रोग्रेस मॉनिटर के थ्रू वो चीज़ देखने का मौका यहाँ पर मिल रहा होता है। तो ये बहुत शानदार काम हमने काम किया है। उसके बाद एग्जाम रेडी है कि नहीं सर, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेस्ट सीरीज भी हम जनरल यहाँ पर नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, सिमिलर टाइप के पेपर को एनालाइज करते हैं, उसका देखते हैं उसमें क्या पैटर्न है, कौन कौन से टॉपिक है। पूरा एआई बेस्ड सिस्टम है। एक भी टेस्ट नॉलेज गेट हाथ से नहीं बनाता है, क्योंकि हाथ से बनाएंगे गड़बड़ होगी। पेपर में एग्जैक्ट डिफिकल्टी कितने इजी, कितने मीडियम, कितने टफ क्वेश्चन रहते हैं, उस बेस पे सिस्टम पूरा कैलिब्रेट करता है, मैपिंग करता है टॉपिक बाय टॉपिक। एसक्यूएल से क्वेश्चन डालना है तो कितना डालना चाहिए ये आप देख सकते हैं, किस भी टॉपिक से कितने क्वेश्चन डालने चाहिए, सब कुछ सिस्टम कैलिब्रेट करता है। तो मॉक टेस्ट सच में मॉक टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर अगर मैं आपको डिटेल दिखाऊं, टोटल 7 कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। जो सिर्फ सीएसआईटी वाला सेक्शन है 5 मॉक टेस्ट, उसके जो जनरल सेक्शन है 5 उसके बाद सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको यहाँ पर यूनिट टेस्ट मिलेंगे। टोटल 31 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। ये पूरा कैलेंडर है ना, आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में आराम से देख सकते हैं। पूरा कैलेंडर यहाँ पर है, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, जो हमने ऑलरेडी पब्लिक किया हुआ है, किस दिन कौन सा टेस्ट आपका होने वाला है। तो ये पूरा काम कंप्लीट कर लिया। फिर अगेन आखिरी प्रॉब्लम सर, अकेले पढ़ जाते हैं ऑनलाइन में, वो मोटिवेशन नहीं मिलता है ना। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, IUCL की आपको सेपरेट कम्युनिटी मिलेगी, जहां पे जितने भी एनरोल स्टूडेंट्स हैं आपस में आप डाउट पूछ सकते हैं, किसी और के डाउट को आंसर कर सकते हैं, आइडिया शेयर कर सकते हैं। 1-to-1 चैट ऑप्शन, मुझे नहीं पता बाकी प्लेटफॉर्म्स को इतना डर क्यों लगता है, हमारे जो एस्पिरेंट है आपस में 1-to-1 डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, है ना, अपने ग्रुप्स बना सकते हैं। तो वो मुझे लगता है बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। लीडर बोर्ड पे देखा यार ये ऊपर चल रहा है, इस बच्चे से बात करते हैं, इसकी तैयारी अच्छी है ना। तो ये सारी चीजें, और अगेन एनरोलमेंट के बाद सपोर्ट नहीं मिलता, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर 2 चीज है, एक तो वीकली मैं यहाँ पर खुद टेल मी एनीथिंग सेशन लगा रहा होता हूँ, आपने खुद मेरे बहुत सारे सेशंस देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, और हर बैच के पास एक कोर्स कैप्टन है। आप कोर्स कैप्टन बटन पे क्लिक करके कभी भी अपने कोर्स कैप्टन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो सारी चीजें की हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा इंडियन ऑयल वाला, ये देखिए एवरी थर्सडे है ना, जो भी PSU के हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं उनके साथ में अपना टेल मी एनीथिंग सेशन कंडक्ट कर रहा होता हूँ। तो यही सब कोशिश है हमारी तरफ से। नॉलेज गेट पूरा एफर्ट कर रहा है कि जो भी एस्पिरेंट है, क्योंकि मेरे को लगता है बहुत सुनहरा मौका है। कभी कभी हमें देखने में लगता है कि वैकेंसी कम है सर, बट फैक्ट ये है, आप सोचेंगे कोल इंडिया आया, अब अभी इंडियन ऑयल आया, अभी आने वाले टाइम पे कुछ और आएगा। सुनहरा मौका है, क्योंकि आमतौर पे होता है गेट खराब हुआ तो मानो सब कुछ खराब हो गया, साल बच सकता है आपका, है ना। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिएगा। फॉर्म भरिए, जैसे अभी जो पोर्टल है आपका लाइव हो जाएगा। और जो मैंने 3 फीचर बोले, तीनों फीचर एकदम फ्री बोले। पूरा जो मैंने आपसे बताया, ये जो हमारा गोल स्लाइडर है एकदम फ्री है, जाके चेक करो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, PYQs जो है वो सारी PYQ एकदम फ्री। एनरोल नहीं करना आपको, तो PYQ सॉल्व करना शुरू करो एकदम फ्री। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्री मिलेगा। और जो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जो कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक, सब टॉपिक एक्चुअली पढ़ना कहाँ से, सारी चीजें एकदम आप यहाँ पे देख सकते हो। बाद में आपको मन करेगी हाँ नॉलेज गेट इस जर्नी में कुछ वैल्यू जनरेट कर पा रहे हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं। अभी ये लिमिटेड ऑफर है ना, कुछ समय के लिए रहने वाला है। बाद में हो सकता है इसमें थोड़ा सा ये प्राइस जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। यस, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, है ना। बाकी वीडियोस आती जाएंगी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ, एक वीडियो के अंदर सारी बात एक बार में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। यस, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।